अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जिस दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना के पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आते हैं उसी रोज़ पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट के नतीजे के अंदर 60 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो है वो जान की बाजी हार जाती हैं। और ये ब्लास्ट करके चाइना को क्या मैसेज दिया गया, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस ब्लास्ट से जो वो मैसेज दिया गया। और अगर माजी के अंदर जाएं तो हमें थोड़ा सा उसके ऊपर झांकना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें तजिया करना पड़ेगा कि इमरान की जब गवर्नमेंट थी तो क्यों उन तालिबान को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया गया, जिन तालिबान को मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए से पाकिस्तान से भगाया गया था। ज़रब अज़ब हम पाकिस्तान की आर्मी ने लड़ी, पाकिस्तान की अवाम ने कुर्बानियाँ दी और उन जो तालिबान थे, जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर खुदकश जो वो हमले कर रहे थे, उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई। यहाँ से उन्हें एक बड़े ऑपरेशन के नतीजे के अंदर उन्हें यहाँ से भागना पड़ा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान वो चले गए। लेकिन इमरान की गवर्नमेंट आई तो उन लोगों को वापस पाकिस्तान के अंदर लाया गया। इसके बारे से इमरान का जो एतराफ़ी बयान है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो आपको आज दिखाएंगे आज के इस व्लॉग के अंदर ही। और अगर बात की जाए कि चाइनीज जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए तो वो ये होना चाहिए था कि बिलावल भुट्टो को मौजूद होना चाहिए था, वो उनको वेलकम करते हैं ना, रब्बानी खान जो है वो मौजूद होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी मौजूद नहीं थे और स्टेट मिनिस्टर साहिबा यानी कि हिना परवेज़ खान साहिबा वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये चल क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों को आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ओके, आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इन तमाम न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है वो भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करते चलें कि इमरान खान ने साइफर की इंक्वायरी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, वहाँ पे पिटीशन दायर की है। और वाज़ेह है कि इससे पहले भी इमरान ने एक पिटीशन दायर की थी कि साइफर के ऊपर इंक्वायरी ना करे, FIA को रोक दिया जाए कि वो इंक्वायरी ना करे। जी, ये वही इमरान खान है जो ये कहते थे कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है, मुझे गवर्नमेंट से निकाला गया, इसके पीछे अमेरिका था। तो अब वही इमरान खान क्यों डर रहे हैं कि उनकी जो उनका बयानिया था उसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन ना हो, इंक्वायरी ना हो। यानी कि जिस बेस के ऊपर इमरान खान पूरे पाकिस्तानी कौम के इन्होंने कान पका के रख दिए थे कि साइफर के ऊपर जो वो साजिश हुई है, बैरूनी साजिश थी, साइफर के जरिए से मुझे निकाला गया। तो अब अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी लेवल के ऊपर, आपकी भी तो यही डिमांड थी, लेकिन अब इमरान खान इसके ऊपर बहुत बड़ा यूटर्न ले रहे हैं। पहली इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंका था और अब दोबारा से उसी हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने मजीद पिटीशन दायर की है कि ये जो साइफर की इंक्वायरी है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए। अरे भाई, क्यों रोक दिया जाए? आप ही तो कहते थे कि जो है वो साइफर की इंक्वायरी होनी चाहिए और कौम को भी पता लग जाना चाहिए ना कि ये साइफर के ऊपर हुआ क्या, साजिश अमेरिका ने की थी या कप्तान अपने जो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठ के यहाँ पे साजिश करता रहा और आवाम को गुमराह करता रहा। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसी सिलसिले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इमरान खान की जो पिटीशन थी इसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और ये कहा है कि एक ही मामले के ऊपर 2 बार जो है वो नोटिस जारी नहीं हो सकते। पहली बार हम आपको नोटिस जारी कर चुके हैं, अब दोबारा इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये है कि इमरान की ये भी पिटीशन समझेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के इमरान खान के लिए वो बाहर फेंक दी है। अब आते हैं जी चाइनी प्राइम मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। जाहिर है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दौरा है, 10 साल होने को हैं CPEC को, तो उसके ऊपर जो है वो जो प्रोजेक्ट CPEC था या फिर उसके बाद मज़ीद जो प्रोजेक्ट आए हैं उनके ऊपर साइन करना था। और ऐसे मौके के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए था पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और हिना रब्बानी खान, इनमें से किसी एक को तो कम से कम जो मौजूद होना चाहिए था। लेकिन PDM की गवर्नमेंट के अंदर भी अभी वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं जो कि आनी चाहिए, या फिर जैसे ही जो है वो ये गवर्नमेंट PDM की ख़त्म होगी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि PDM की गवर्नमेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ी दरार जो है वो पैदा हो चुकी है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अब ये दरार कब से चल रही है? पिछले 2 माह से चल रही है, जब बिलावल भुट्टो ने वो डिमांड की थी कि हमारा जब तक आप जो वो पैसा सलाम वो तासरीन का रिलीज़ नहीं करते हम जो वो बजट अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये बजट से जो वो ये क्लैश शुरू हो गई है और अभी मेरे ख्याल में वो नहीं चाहते कि चाइना जो वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट करे। और ये जो धमाका किया गया है, जो धमाका हुआ है तालिबान की जानब से हुआ है, जहाँ से भी हुआ है, अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी इसकी कबूल जो है वो नहीं की है। तो ये जो धमाका हुआ है, चाइना को ये मैसेज दिया गया है कि आप पाकिस्तान के अंदर, उस पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपने उसके अंदर जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो वो फंसा दी है, जो मुल्क दहशतगर्दी की ज़द के अंदर है, इसके कोई भी कुछ पता नहीं चलता कि ये कैसे जो वो आगे बढ़ेगा। एक तरफ तो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि पहले भी
चाइनीज जो वर्कर्स थे उनके ऊपर भी एक बार हमला हुआ था, तो ये फिर से उन्हें जो है वो डराने की कोशिश की गई है। लेकिन चाइना है वो पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती ऐसे निभा रहा है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट वो कर चुका है तो वो ये नहीं देखेगा कि गवर्नमेंट कौन सी है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, आने वाली इलेक्शन के बाद कौन सी गवर्नमेंट होगी। चाइना जिस चीज़ का फैसला करता है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसके साथ जो है वो काम भी करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इस पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की अवाम ने एक जंग लड़ी, उस जंग के लड़ने के बाद यहाँ से लोगों को निकाला गया, कुछ तो मारे गए और कुछ भागने के अंदर कामयाब हुए, तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत थी कि उन लोगों को वापस पाकिस्तान के अंदर लाया जाए? क्यों उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर वापस लाया गया? और इसके ऊपर इमरान की पूरी वो स्टेटमेंट है, पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। इनकी रीसेटलमेंट पे हमने पैसा खर्च करना था। अब ये जितने भी 30 से 40 हज़ार या 45 हज़ार लोग जो वापस आ रहे हैं, जिनमें से 5 से 7 हज़ार फाइटर हैं, इनको रीसेटल करना था हमने वहाँ, और ये सबको पता था बड़ा मुश्किल है। हमारे जो केपी के लोग हैं जो मलाकंड में खास तौर पे, उन्होंने बताया हमें कि वहाँ इनकी दुश्मनियां हो गई हैं, वहाँ कोई कत्ल है, ये जब वापस आएंगे मुश्किलें पड़ेंगी, वो सब पता था। जी नाज़रीन, आपने देख ली ये इमरान की स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि 35-40 हज़ार लोग थे, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था, उनको अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता था, उनको वतन वापस हमने लाना ही था, और वतन वापस ला के यानी कि पाकिस्तान उनको हमने लाया। और उसमें से जो ये कहते हैं ना जंगजू, जो आर्म जो लोग थे, वो ये कुछ 100 कह रहे हैं, यानी कि 700-800 लोग थे, तो उन लोगों के ऊपर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। अब किस लिए की गई, क्या पॉलिसी थी? ज़ाहिर है इसके पीछे जो सिर्फ इमरान का तो फैसला नहीं हुआ होगा, इसके पीछे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कस हुई होगी, कुछ ना कोई मैटर्स हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान की कौम ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी थी। इस दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान ने हज़ारों अपने नौजवान, जो बूढ़े बच्चे, मस्जिदों तक जो है वो हमारी शहीद हुई हैं, और उसके बाद जाके पाकिस्तान से इस जो दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया गया था। तो क्या ऐसी आन पड़ी थी कि कौम को उसका कोई पता नहीं कि क्यों इन लोगों को वापस लाया गया? कौम ये सवाल पूछती है कि पाकिस्तान के अंदर अभी अभी तो अमन हुआ था, और आप लोगों ने उन लोगों को वापस ला के, इमरान की जब गवर्नमेंट थी, वापस ला के पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक बार फिर से आपने अजाब क्यों मुसल्लत किया? तो ये हर पाकिस्तानी का सवाल है। लेकिन ये इमरान साहब इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने इन लोगों को लाया था। अब अगर देखा जाए तो ये जो उस रोज़ ब्लास्ट हुआ है, तो इसके बारे से मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैं जो वो अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर फैज़ल हसन चौहान 9 मई के वाक़यात के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि जूम मीटिंग के अंदर इमरान खान ने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दी कि जिसके बाद मैं काम किया, ऐसी इंस्ट्रक्शन कि उसके बाद जो है वो मैं काम किया, मैं डर गया कि ये क्या कह रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन क्या थी, आप पहले उन्हीं के मुँह सुन लें, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। ठीक है। फिर दरमियान में दूसरी जो एडवाइस दी खतरनाक, जिससे मेरे तो कम से कम तरा निकल गया और साह निकल गया, वो आतिफ खान को मुखातिब करके कहा कि केपीके में मौलवी फजलुर रहमान के मदरसों के बाहर पीटीआई ने करने हैं। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खाना जंगी, इसका मतलब है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खूरेज़ी। नाज़रीन, फैज़ल हसन चौहान ने क्या कहा, आपने ये तो मेरे ख्याल में आराम से सुन लिया होगा, लेकिन अंदाज़ा करें कि क्या कुछ कह दिया, कैसी इंस्ट्रक्शन जो वो पास की गई आतिफ खान के लिए कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान के जो मदरसे हैं उनके बाहर आपने हमले करवाने हैं। और ये आज की फैज़ल हसन चौहान की जो स्टेटमेंट नहीं है, 9 मई के वाक़े के बाद जब फैज़ल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ को गुड बाय कहा था, उसके बाद उनके जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला निकला था उसके अंदर इन्होंने ये इंकशाफ किया था। और अगर देखा जाए जो गुज़श्ता रोज़ जो JUI की कन्वेंशन के अंदर जो वो हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ है, अल्लाह न करे कि ऐसा हो कि इसके पीछे ताने बाने इमरान के साथ जुड़े हों, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में इमरान को फंसाने के लिए, तहरीक इंसाफ को फंसाने के लिए, ये बहुत बड़ा जो है वो एविडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है कि कैसे इमरान खान ने जूम मीटिंग के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शन पास की थी कि JUI के मदरसे हैं उनके बाहर आपने हमला करना है। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है सियासी लड़ाई के अंदर, जो वो लड़ाई को इतना वसी कर दिया गया है जहाँ पर पाकिस्तान की अवाम को भी बहुत से खतरात हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा से दहशतगर्दी पनप रही है, जैसा कि पिछले कुछ माह से ये चीज़ देखने में आ रही है, तो ये बड़ी तशवीशनाक, बल्कि आप कह सकते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इसके ऊपर मिल बैठ के कोई जो है वो ठोस फैसला नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अवाम जो है वो खौफ के अंदर मुब्तला हो सकती है। आगे इलेक्शन भी है, इलेक्शन के अंदर जुलूस रैलियाँ भी होती हैं, तो बड़े किसी नुकसान से बचने के लिए इससे पहले पाकिस्तान को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये जो एक्शन लिया जाएगा
किस लेवल के ऊपर लिया जाएगा, ये नई गवर्नमेंट के आने के बाद लिया जाएगा या पहले लिया जाएगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से जो दहशतगर्दी आ रही है, इससे पाकिस्तान की आवाम के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर शदीद किस्म का खौफ व रस पाया जाता है।